कृपा करके बताइए। सूत जी कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रेषुस्तत्र नारद। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्री नारायण धाम में सनकादिक चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्योंकि ध्यान भजन पूजन आदि तो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का एकांत में थोड़े ही आनंद आता है। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी। और सनकादियों का तो जीवन ही भागवत कथा है, कथा मात्रैक जीविनः। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया। सनकादिक आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर हैं। बड़ा आश्चर्य है। पूछा, कथम ब्रह्मंदिन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं सुन्नचित्तोषि गतवित्तो यथा जनः तवेदमुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणं भो ब्रह्मन् कथम दिनामुखः। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? यह भागे भागे कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन ही चला गया हो। गतवित्तो यथा जनः, तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं। और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। तो महात्माओं का धन क्या है? वृंदावन में जाकर देखिए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो प्रभु का नाम ही संतों का तो एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे वितराग और मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई कहीं, क्योंकि 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं। तो रमते राम होकर भी इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? संसारियों को जब समस्याएं सताती है तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए आते हैं। और संत यदि इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाए दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी? नोचितम बद कारणम। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए समस्या सामने रखी कि भैया मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूँ। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूँगा और सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि अब चलो संतों के पास चला जाए। संभवतया संतों के यहाँ शांति मिले, पर मैंने क्या देखा कि पाखंड निरता संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंड पाखंड।
पाप का ही जो खंड है उसका नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई। यह बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज का। यह बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना शोर हल्ला कहाँ सुनाई पड़ रहा है? मौनी बाबा जी के आश्रम में ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देख देख कर मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए, यहाँ तो क्रांति मच गई, चित्त में खलबली मच गई। मैंने तब विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लेते हैं। पर गृहस्थों के यहाँ भी विडम्बना क्या। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभाद दंपत्ति नाम च कलकनम। मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक ही है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी, और जहाँ सर्वाधिकार प्राप्त हुए सो ही देवी जी का चलावा हो गया। फिर माता पिता की खटिया तो खेत में या किसी तीर्थ स्थान में डाल दी। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हों तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। वार्ता कोपी न पृच्छति गेहे। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो किससे परामर्श लिया जाए, तो ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है। वह जो कहेंगे वही माना जाएगा। सलाह तो खूब लिया जाए, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में ही प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं। जहाँ सौदा पट जाए वह समधि बन जाए। तो जब बुद्धि विचार सम नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर समधि बन जाते हैं। इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा करती है। भैया यह सब देख देख कर मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन नवनीमः, यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। मृत्युलोक में यह सब देख देख कर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहाँ जाएं भाई। तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन का स्मरण हो आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन धाम में पहुँचा, और वहाँ पहुँचकर एक आश्चर्य और देखा। तत्राश्चर्यमया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः, एका तु तरुणी तत्र निशरणा खिन्न मानसा। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर बैठी हुई आंखों से अश्रुपात कर रही है। दो बूढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियाँ उसको घेर कर खड़ी है, घेर कर बैठी है। कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा यह बेचारी क्यों रो रही है, कौन है? चलकर मैं ही इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का तो हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। सो महाराज उसको दुखी देखकर मेरा मन भी द्रवित हुआ। मैं उसके पास गया। मैंने सोचा कि केवल देवियों का ही समुदाय बैठा है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं दिख रहा। अब मैं इनके बीच में जाकर कहूँ, देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? और कहीं उसने कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया, ए बाबा चल तू अपना काम कर, देवियों के समुदाय में तू कहाँ घुसा चला आ रहा है। माताएं जब आपस में बातें करती है तो एक मिनट में ही आंसू बहाने लग जाए और अगले ही मिनट में मुस्कुराने लग जाए। तो हम बाबा बैरागियों को बिना बुलाए बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं कर पाया, तो लौट पड़ा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज़ लगाई, भो भो साधु शरणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। महाराज जी कहाँ भाग रहे हो, एक मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए हैं जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। आपके तो दर्शन से जीव का दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है।
नारद जी कहते हैं, भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और हमने पूछा, काशित त्वम, देवी जी आप कौन हैं? और का विमऊ, यह दोनों बुढ़े जो पड़े हैं यह कौन है? तुम्हारे क्या लगते हैं? और का इमाहा, यह जो देवियाँ आपको घेर कर खड़ी है यह सब कौन है? और तुम रोती क्यों हो? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? विस्तार से हमें बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। अहम भक्तिरितिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे न जर्जरौ।